नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मार्च अप्रैल 2022 का हम करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। इसके पहले जो 8 मई का जो पेपर बीपीएससी कैंसिल हुआ था, उसके पहले मैं 15 वीडियो करंट अफेयर्स का बना दिया हूं। इस 15 वीडियो में लगभग जो है 1 जनवरी 2021 से लेके 1 अप्रैल 2022 तक का जो भी करंट अफेयर्स है सारा कवर किया गया है। आप जाके प्लेलिस्ट में उस 15 वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें तो बेहतर होगा। जिनको भी इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया, आप वहां से जाके डाउनलोड करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एक चीज़ और, जहां तक बिहार करंट अफेयर्स का सवाल है तो बिहार करंट अफेयर्स का भी लगभग सारा वीडियो बना दिया हूं। अभी से 5 दिन पहले मैं बिहार करंट का एक वीडियो लाया जिसमें कि आपका मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, लगभग अगस्त तक का घटनाक्रम उसमें हम शामिल कर लिए थे। उसके पहले 8 मई के पहले भी बिहार करंट का काफ़ी सारा वीडियो इस चैनल पे अवेलेबल है। आप जाके वहाँ प्लेलिस्ट में जाइए, आप बिहार करंट अफेयर्स का वीडियो देख के वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। अभी आज के इस वीडियो में मार्च और अप्रैल का हम कवर करेंगे, उसके बाद 2-3 वीडियो और बनाएंगे जिसमें कि मई, जून, जुलाई और अगस्त तक का हम सारा जितना भी करंट अफेयर्स का घटनाक्रम है उसको हम शामिल कर लेंगे। तो 3-4 वीडियो और लाएंगे और इसमें आपका पूरा करंट अफेयर्स क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। और कोशिश करेंगे इसमें आपको वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करा दिया जाए जो कि एग्ज़ाम में आने के ज़्यादा चांस हैं। चलिए आज शुरू करते हैं वीडियो को। पहला जो इसमें घटनाक्रम है कि 21 और 22 अप्रैल को यूके या इंग्लैंड के पीएम बोरिस जॉनसन इंडिया आए थे और ये इनका पहला दौरा था इंडिया का। और ये पहली बार कहाँ आए थे? अहमदाबाद आए थे। और इसे ध्यान रखिएगा, जो मैं बोलूँगा उसको सुनिए और जहाँ जहाँ मैं अंडरलाइन कर देंगे उसको ध्यान से सुनिएगा, आपका सारा डिवाइड हो जाएगा। 25 और 27 अप्रैल को रायसीना डायलॉग हुआ था। ये 7th नंबर का डायलॉग था, ये नई दिल्ली में हुआ और ये पहली बार का हुआ था 2016 में आया था। इसके जो चीफ गेस्ट थी यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष का नाम है उर्सुला वॉन डेर लेयन। ये ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी इसका थीम ये था ट्रोनेवा, इसे पूछेगा नहीं लेकिन ध्यान रखिएगा। लेकिन ये चीफ गेस्ट याद रखिएगा और ये 7th नंबर का था, ये अच्छे से याद रखिएगा। और नई दिल्ली में हुआ है, हमेशा नई दिल्ली में ही होता है, ध्यान रखिएगा। एक फिनटेक ओपन हैकाथन हुआ है, ये किसने इस बार किया है? नीति आयोग और फोन पे ने मिलकर किया है। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें हम लोग फर्स्ट जो है ना सेमीकॉन इंडिया का मतलब यहाँ सेमी कंडक्टर से है। इधर 22 कहाँ हुआ? बेंगलुरु में हुआ है। और किसने इसको कराया है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय ने इसका आयोजन कराया था। सेना कमांडर का जो है ना आपका जो है ना पहला जो सेना कमांडर का भी सम्मेलन हुआ है, कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। ये पहला नहीं है, ये सेना कमांडर का भी जो मीटिंग अप्रैल में हुआ कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ है। विंग्स इंडिया 2022 मतलब कि एयरपोर्ट एक है हैदराबाद में, उसका नाम है बेगमपेट हवाई अड्डा, वहीं पर हुआ है विंग्स इंडिया 2022। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया गया है इंडियन ऑयल लिमिटेड के द्वारा, कहाँ? असम में। 1 और 2 मार्च 2022 को भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की 19 नंबर का बैठक हुआ, कहाँ? आगरा में। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नीति आयोग ने भी एक सूचकांक जारी किया, उसका नाम है राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक। इसमें 6 आधार पर ये जारी किया गया है। इसमें गुजरात क्या है? पहले स्थान पर है। एकदम कन्फर्म क्वेश्चन आने वाला है ये वाला। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अब इसमें कि 35वां जो है सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 कहाँ? हैदराबाद में, फरीदाबाद हरियाणा में हुआ है। और इसका जो थीम राज्य है उसका नाम है जम्मू कश्मीर और भागीदार देश कौन सा है? उज्बेकिस्तान। 4 से लेके 7 अप्रैल 2022 तक ने रामनाथ कोविंद जो है ना कहाँ गए थे? नीदरलैंड की यात्रा पर गए थे। एक है UNHRC यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। ये UNHRC इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसने अभी क्या किया? हाल ही में रूस को सस्पेंड कर दिया है। इसका मुख्यालय कहाँ? जेनेवा में है। इसमें कितने देश हैं? 47 मेंबर हैं। आतंकवाद और संगठित अपराध पर भारत इटली के बीच अभी एक बैठक हुआ है, तीसरा बैठक हुआ है, कहाँ हुआ है? रोम में। ये अप्रैल का घटनाक्रम है। 4th वर्ल्ड इंटरप्रेन्योरशिप इन्वेस्टमेंट फोरम कहाँ हुआ है? 2022 का दुबई में हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, 30 मार्च 2022 को UNFPA ने स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2022 रिपोर्ट जारी किया। ये यूएनओ की एक संस्था है जो कि जनसंख्या वृद्धि पर रिपोर्ट जारी करती थी। ये पूछेगा कि स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट कौन सा संस्था जारी करती है? UNFPA। सिपरी एक संगठन है, उसने सैन्य खर्च पर उसने एक रिपोर्ट जारी किया कि सैन्य खर्च पर पूरे दुनिया में सबसे अधिक खर्चा अमेरिका करता है, फिर चीन करता है और तीसरे नंबर पर कौन है? भारत है। ये एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। टॉप 3 का देश नाम याद रखिएगा।
5वां भारत ब्रिटेन साइबर संवाद अभी हुआ था 2022 में, कहाँ लंदन में हुआ है। और इंडिया की तरफ से कौन गए थे इसमें भाग लेने के लिए? सुश्री मुआन पुई सयाबी। ध्यान रखिए कौन भाग लिया था, बीपीएससी को फन पूछता है। 11 अप्रैल को 4th जो है ना भारत इंडिया 2+2 मंत्री बैठक हुआ वाशिंगटन डीसी में। मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि बीपीएससी अब डेट पूछना शुरू कर दिया। पूछेगा किस डेट को हुआ था? 11 अप्रैल 2022 को हुआ था। चौथा ये भारत अमेरिका 2+2 मंत्री बैठक हुआ वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट चलते हैं, ग्लोबल आतंकवाद इंडेक्स अभी 2022 आया है। ये जारी किया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा। इसमें 163 देशों का सूचकांक जारी किया गया है और सबसे आतंकवाद से प्रभावित देश अफगानिस्तान है। इंडिया 12वें नंबर पर है। 5वां यूएनओ पर्यावरण सभा 5.2 बैठक कहाँ हुआ है? नैरोबी केन्या में हुआ है। और इसमें ये ऑनलाइन मीटिंग हुआ था और भूपेंद्र यादव हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था ऑनलाइन। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022 में न अमेरिका पहले स्थान पर है और इंडिया चौथे स्थान पर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। 75 अरब डॉलर का स्वैप सिस्टम भारत और जापान ने आपस में समझौता किया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में MIT जो अमेरिका का है वो पहले स्थान पर है। 2021-22 में इंडिया में जो है ना 777.23 मिलियन टन कोयला उत्पादन हुआ। एग्जाम में डेटा पूछ सकता है। वर्ल्ड का फर्स्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड जारी किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ये काले गेंडा के लिए जारी किया गया, कहाँ? साउथ अफ्रीका में। फर्स्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया जाता है किसके द्वारा? IMF के द्वारा। क्वेश्चन ये पूछ सकता है सीधे कि इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करती है? IMF। 100% महिला ओनरशिप वाला इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ? हैदराबाद में खुला है। भारत की सबसे भरोसेमंद जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज जो है मतलब सरकारी कंपनी जो है उसका नाम है कोल इंडिया लिमिटेड। आते हैं हम लोग डिफेंस के घटनाक्रम पे अप्रैल महीने का। हम सबको बांट दिए किसमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें सबसे आइए अगला डिफेंस में देखते हैं। लेजर आधारित मिसाइल डिफेंस सिस्टम इजराइल ने बनाया है। और सीडोम जो एयर डिफेंस सिस्टम भी किसका? इजराइल का है। बहुत फेमस में रहा था, चर्चा में रहा था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। एक रूसी युद्धपोत है उसका नाम है मोस्कावा। क्या नाम है? मोस्कावा को नेपच्यून मिसाइल ने डुबा दिया। ये नेपच्यून किसका है मिसाइल था? यूक्रेन का था। पूछ सकता है कि नेपच्यून किसका था? यूक्रेन का था। और ये मोस्कावा किसका था? रूस का था। एक कोविफैंज कोविड वैक्सीन जो है ना किसने बनाया है? कनाडा। नाम याद रखिएगा, कोविफैंज कोविड वैक्सीन किसने बनाया है? कनाडा ने बनाया है। एक है आपका GOEST सैटेलाइट है अमेरिका का, नासा ने बनाया है, ध्यान रखिएगा। सुपर कंप्यूटर परम गंगा ये कहाँ स्थापित हुआ है? IIT रुड़की ने बनाया है। परम गंगा IIT रुड़की ने। हेलिना टैंक रोधी मिसाइल है, इसको किसने बनाया है? DRDO ने बनाया है। इसका भी टेस्टिंग हुआ है कहाँ? लद्दाख में। पूछेगा कि हेलिना क्या है? हेलिना एक टैंक रोधी मिसाइल है, DRDO बनाया है। साउथ एक कॉल ग्लेशियर है, साउथ कॉल एक ग्लेशियर है। ये कहाँ पर अभी हाल ही में चर्चा में रहा था? ये कहाँ है? माउंट एवरेस्ट पर है, साउथ कॉल हिमनद। ये भी पूछ सकता है। अगला एक है एटलस। क्या है? एटलस किसका है? ये एस्टेरॉइड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम। ये जो है ना नासा द्वारा अभी किया गया है। इसका मेनली पर्पस ये है कि पृथ्वी पे आने वाली जो भी क्षुद्रग्रह या जो भी वस्तु है उसका पता लगाया जा सके, इसी का नाम है एटलस। तो क्वेश्चन यहाँ पूछ सकते इसका फुल फॉर्म क्या है, या एटलस अभी हाल ही में चर्चा में रहा किस संस्था ने बनाया है या किसने विकसित किया है? आप नासा याद रखिएगा। अभी जो इसरो ने PSLV C52 से जो है EOS-04 नामक उपग्रह छोड़ा है। क्वेश्चन पूछ देता है मैचिंग में कभी कभी। अगला ये कुछ खेल का घटनाक्रम देखते हैं। मियामी ओपन जो टेनिस में हुआ था 2022 में अमेरिका में हुआ। मेल सिंगल जो पुरुष में जो कार्लोस अल्कराज स्पेन के ने जीता, और फीमेल में महिला में ईगा सियाटेक ये पोलैंड की थी, इसने जीती है। ज्यूरिख ओपन 2022 हुआ कोलंबिया में। फीमेल पुरुष में फीमेल जो जीता है तात जाना मारियान, इसका नाम याद रखना है। द स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कहाँ होगा? इंडिया में होगा। द स्ट्रीट चाइल्ड बच्चे लोग का, ठीक ना। 12th हॉकी इंडिया जूनियर जो महिला का नेशनल चैंपियनशिप 2022 हुआ है,
ये कहाँ हुआ, आंध्र प्रदेश में हुआ है, और इसको जीता किसने, हरियाणा राज्य ने। ये सब क्वेश्चन पूछेगा, आप ध्यान रखिएगा। फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल 2022 का जो स्पॉन्सर है वो कौन है, बाइजू। हमारे देश की जो कंपनी है बाइजू, ये ऑनलाइन कंपनी है, पढ़ाई लिखाई करवाती है। 11th नेशनल आइस हॉकी 2022 जो हुआ है, इसको किसने जीता है, ITBP ने जीता है। कहाँ हुआ, हिमाचल प्रदेश में हुआ, और इस उपविजेता कौन था इसमें, इंडियन आर्मी। ये सभी पूछ सकता है। अगला ये कुछ को व्यक्तित्व जो पढ़ लेते हैं, इस अप्रैल में क्या क्या घटनाक्रम में रहा। एलिजाबेथ ट्रस, ये बहुत ही अभी इम्पोर्टेंट पर्सन, इंडिया आई थी, भारत की यात्रा की है। ये इंग्लैंड से आई थी और इंग्लैंड की विदेश सचिव थी। क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी जो एलिजाबेथ ट्रस भारत की यात्रा की है वो इंग्लैंड के किस पद पर थी, विदेश सचिव की पद पर थी। रितु खंडूरी, ये UK मतलब उत्तराखंड की पहली विधानसभा की अध्यक्ष है, महिला है। रितु खंडूरी, UK मतलब उत्तराखंड है कि पहली विधानसभा अध्यक्ष बनी है। वर्ल्ड बैंक के उपाध्यक्ष अभी कौन बने, जुनैद कमाल अहमद। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अभी जस्ट नियुक्त किए गए हैं, सुमन बेरी। पहले कौन थे, राजीव कुमार। और नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगरिया। ये सब ध्यान रखिएगा। नए प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार कौन थे, अजय कुमार सूद बने हैं, भारत के हैं, ठीक ना। केटलिन नोवाक, ये है हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ, बेंगलोर में बना है। उसका चलते हैं कि जो ज़मीन के ओनरशिप के लिए डायनेमिक मैप बनाने वाला पहला देश का कौन सा राज्य है, बिहार है। 11th खेल कुंभ कहाँ हुआ है, महाकुंभ अहमदाबाद में। भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक कहाँ बना है, बेंगलोर में। नागालैंड विधान जो सभा है, वहाँ पहली विधानसभा है पूरे देश की जो पेपरलेस हो गई है। एक नेवा नाम का सॉफ्टवेयर सिस्टम है, वही लागू हुआ है वहाँ पे। 31 मार्च से लेके 1 अप्रैल तक जो है ना, रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव भारत आए थे। ये भी पूछ सकता है कि अभी जो हाल ही में जो विदेश मंत्री आए थे कहाँ के हैं। 4 अप्रैल को नया विदेश सचिव नियुक्त हुआ है, भारत का नाम है विनय मोहन क्वात्रा। ये पहले थे हर्षवर्धन श्रृंगला। ये क्वेश्चन AAO में पूछ चुका है। हर्षवर्धन श्रृंगला की जगह विनय मोहन क्वात्रा भारत के नए विदेश का बने हैं, सचिव बने हैं। IIT मद्रास में एक्वा मैप का उद्घाटन किया गया। एक्वा मैप मतलब यहाँ जल कृषि, मतलब कि जो कृषि में जल का प्रयोग होता है उसका कैसे बेहतर ढंग से किया जाए, इसके बारे में जो इसमें ना बातचीत किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इसमें कि पुरस्कार देख लेते हैं। इसमें देखिए अवार्ड में सबसे पहला आपको क्या है इसमें कि सबसे जो है ना प्रतिष्ठित जो है ना चमेली एक देवी पुरस्कार है। ये किसको मिला, आरिफा जोहरी को, पत्रकारिता क्षेत्र में मिलता है। ये टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 ये दीपिका पादुकोण को मिला है। उसके बाद चलते हैं कि मार्च 2022 में लोकमत संसदीय पुरस्कार मिला है 8 संसद को, मतलब MP को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। लोकसभा के 4 और राज्यसभा के 4 को मिला है। लोकसभा में किनको को मिला, असुद्दीन ओवैसी, तेजस्वी सूर्या, लॉकेट चटर्जी, भर्तृहरि महताब। और राज्यसभा में जो मेंबर मिला है डोरेक ओब्रायन, वंदना चौहान, मनोज कुमार झा, ये बिहार के हैं, RJD से हैं। और AK एंटनी, ये रक्षा मंत्री पहले रहे थे, उनको मिला। ये पूछ सकता है किनको मिला है, लोकमत संसदीय पुरस्कार इस बार 8 संसद को मिला है। ये डेटा याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं एबेल पुरस्कार जो है नॉर्वे द्वारा दिया जाता है, ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। इस बार मिला है डेनिस पार्नेल सुलिवन को, ये अमेरिका के हैं। 21 मार्च को नीति आयोग द्वारा 5वां वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2021 दिया गया। ये 75 महिलाओं को दिया गया, क्योंकि आज़ादी का हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, उसी के उपलक्ष्य में ये अवार्ड दिया गया है। इसमें कुछ नाम जो 75 महिला, कुछ नाम, एक का नाम है किरण बेदी नाम है, एक अंधुति भट्टाचार्य, और भी महिलाएं हैं, लेकिन इसमें 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट फेमस है इसमें। आगे चलते हैं, स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022 जो है ना कौन जीती है, विल्फ्रेड H पुरटरसेंट ने जीता है। इसको पहले जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट प्राइज है, पूछ सकता है कि वाटर प्राइज 2022 जो है ना विल्फ्रेड H पुरटरसेंट ने जीता है, ठीक ना। डॉक्टर भूषण कुमार और एक सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट मतलब NGO है, उसको इस बार कुष्ठ रोग के लिए जो है ना अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 में कौन पूछ सकता है, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार जो है ना कुष्ठ रोग के लिए किसको मिला है, डॉक्टर भूषण कुमार को व्यक्तिगत रूप में मिला है। और ये सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट एक संस्था है, उसको मिला है। अप्रैल 2022 को फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। लता मंगेशकर के मरने के बाद इन्हीं के नाम से पुरस्कार शुरू किया गया। पहले किनको मिला है, नरेंद्र मोदी जी को।
मिस वर्ल्ड 2021 कैरोलिना विल्लावास्का, ये कहाँ की है? पोलैंड की है। ये कहाँ हुआ था ये प्रतियोगिता? प्यूर्टो में हुआ था। और इंडिया की तरफ से कौन भाग ली थी? मनवसा वाराणसी, ये 11वें स्थान पर रही थी। 75वां वाफ्टा अवार्ड 2022 में देख लीजिए, फिल्म सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिला है? द पावर ऑफ द डॉग। इसके डायरेक्टर कौन है? जैन केपियन। एक्टर का क्या नाम है? विल स्मिथ। इनको किस मूवी के लिए मिला है? किंग रिचर्ड के लिए मिला है। और एक्ट्रेस जो अभिनेत्री का जो पुरस्कार मिला है, जोआना एस्कोनलॉन को मिला है। नेक्स्ट चलते हैं, सुषमा स्वराज जो हमारे देश के पहले विदेश मंत्री भी रही थी, उसी के नाम से जो है पुरस्कार हरियाणा सरकार ने शुरू किया है। 12वां संसद रत्न पुरस्कार, देखिए 12th संसद रत्न पुरस्कार एक प्राइवेट संस्था का नाम है, प्राइम पॉइंट फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इस बार 11 संसद को दिया गया। देखिए लोकमत पुरस्कार 8 संसद को मिला और जो संसद रत्न पुरस्कार 11 संसद को दिया जाएगा, ये पूछ सकता है फैक्ट में। टॉम ऑफ द सैंड, रेत की समाधि पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है गीतांजलि श्री को। इसका ट्रांसलेट इंग्लिश में किसने किया था? डेजी रॉकवेल ने। 27वां देवी शंकर अवस्थी अमृति सम्मान 2021 अच्युतानंद मिश्र को मिला है। 31वां सरस्वती 2021 अवार्ड प्रोफेसर राम दरस मिश्र को मिला है। और 30वां जो सरस्वती अवार्ड 2022 जो है ना, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को मिला है। ये सब पूछता है क्वेश्चन कभी कभी। आगे कुछ योजना हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहला है सीएम उद्यम क्रांति योजना, ये मध्य प्रदेश सरकार ने चलाई युवाओं को रोजगार देने के लिए। एनटीपीसी ने रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्लांट चालू किया है। देखिए इसमें कई फेज में चालू हुआ है। फर्स्ट फेज में 17.5 मेगावाट उत्पादन हुआ सोलर का, सेकेंड में 20 मेगावाट, थर्ड में 42.5 मेगावाट और इसमें टारगेट है कि 100 मेगावाट। अगर ये 100 मेगावाट क्षमता चालू होने के साथ यह एशिया का सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट हो जाएगा। अभी लेकिन 100 मेगावाट इसमें हुआ नहीं है। अगला जो है इसमें कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप की शुरुआत नीति आयोग ने यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ मिलकर किया है, महिला और बालिकाओं के ध्यान में रखते हुए। वर्ल्ड बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने गुजरात को जो है मिशन स्कूल ऑफ एक्सलेंस प्रोजेक्ट हेतु 7500 करोड़ ऋण दिया। फिर से देख लीजिए, वर्ल्ड बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक ने गुजरात को जो है मिशन स्कूल ऑफ एक्सलेंस के लिए ना 7500 करोड़ रुपये का ऋण दिया है। ई बिल सिस्टम स्टार्ट किया गया है वित्त मंत्रालय के द्वारा। एक योजना है मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प, ये त्रिपुरा सरकार ने चलाया है चाय बागान के वर्करों के लिए। स्वतंत्रता सेनानी सम्मान हमारे भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, ये गृह मंत्रालय देती है। इसकी शुरुआत 1972 में हुआ था। अभी इसमें जो है 2021-22 से लेके 25-26 तक जो है इसमें 3274.87 करोड़ रुपया का खर्च किया जाएगा, ये भी पूछ सकता है। अब अगला हम लोग अब इसमें जो अप्रैल मई में जो कुछ मेन अभियान हुए उसको देखिए। अभियान में पहला आपका है, एक है सुजलाम 2.0, ये 22 मार्च 2022 को शुरू हुआ, ये भी ध्यान रखिएगा। और सुजलाम 1.0 जो है ये अगस्त 2022 में शुरू हुआ था। इस जो सुजलाम अभियान है ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। कैच द रेन, ये 29 मार्च 2022 को रामनाथ कोविंद जो राष्ट्रपति थे उससे उन्होंने शुरू किया था और ये कब तक चलेगा? 30 नवंबर 2022 तक ये चलेगा। अब इसमें हम लोग चलते हैं, एक है NATPOLREX, ये जो है ना 8वें संस्करण हुआ है, ये गोवा में हुआ है। कहाँ? गोवा में मारवा गोवा जो पोर्ट है वहीं पे हुआ। ये भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा किया गया है। देखिए ये जो एक कहीं ना कहीं समुद्री रिसाव जो होता है जहाज़ में उसको रोकने के लिए एक अभ्यास है, NATPOLREX, एक तरह एक्सरसाइज है ये, ठीक ना। अगला कुछ सैन्य अभ्यास है फ्लिनेक्स, ये तो काफ़ी फेमस है, भारत श्रीलंका के बीच। ये 9 नंबर का था, कहाँ हुआ? विशाखापट्टनम में हुआ है। ईस्टर्न ब्रिज ये 6 नंबर का कहाँ हुआ? भारत ओमान के बीच हुआ है, जोधपुर में हुआ, ये वायुसेना द्वारा होता है। धर्म गार्जियन 22 भारत जापान के बीच, बेलगाम कर्नाटक में हुआ है। ये सब पूछता है किनके किसके बीच में हुआ है। एक भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान है शिक्षा मंत्रालय का। भारत किर्गिस्तान 9th संयुक्त स्पेशल फोर्स अभ्यास हुआ है हिमाचल प्रदेश में। इसमें तो क्या हिमाचल प्रदेश है। आइए आप कुछ मीटिंग देख लेते हैं। 5वां बिमस्टेक मीटिंग हुआ है 23 मार्च 2022 को, ये ऑनलाइन हुआ है। किसने कराया है? श्रीलंका ने कराया है, मतलब अध्यक्ष श्रीलंका ही था इस बार। इसका थीम था टुवार्ड ए रेसिलिएंट रीजन
प्रोस्परस इकोनॉमिक हेल्दी पीपल, ठीक है। इसका ये क्या था, थीम था। थीम तो खैर नहीं पूछता है, इतना लंबा थीम नहीं पूछता है कभी एग्जाम में। बिमस्टेक की स्थापना जो 1997 में हुआ, इसमें 7 मेंबर हैं और इसका सचिवालय कहाँ है, बांग्लादेश है। 7 में आपका बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडिया और कौन है, म्यांमार। बिमस्टेक में 7 देश हैं। स्थापना 1997 में हुआ है। मेगा इंटरनेशनल समिट ऑन MSME मतलब कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज मतलब लघु एवं सूक्ष्म उद्योग 2022 जो कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। 25 मार्च 2022 को भारत श्रीलंका वर्चुअल मीटिंग हुआ है, किस पर, मत्स्य पर या फिशरी पर, ये ध्यान रखिएगा। सेकेंड इंडिया इंडोनेशिया संवाद 2022 हुआ है जकार्ता में, 17 मार्च 2022 को हुआ। मैं यहाँ देखिए डेट भी लिख दिया हूँ, डेट याद रखिए क्योंकि AAO के एग्ज़ाम में कई क्वेश्चन डेट में पूछ दिया करंट अफेयर्स। और इसमें कौन भाग लिए थे, अजीत डोभाल जी, हमारे देश के जो राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार, इसमें भाग लिए थे। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 जो है ना, ये अभी तक 3 चरण में हो चुका है। पहला चरण में कहाँ हुआ था, राज महेंद्रम आंध्र प्रदेश में हुआ था। सेकेंड हुआ था वारंगल में। थर्ड हुआ कहाँ, हैदराबाद में। फोर्थ मीटिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी, ये कोप 4 समझिए कि जो ना मिनामाटा जो हुआ था, मरकरी जो पारा के प्रदूषण को रोकने के लिए, अभी चौथे नंबर का मीटिंग कहाँ हुआ है, बाली में हुआ है। बस इतना ध्यान, मिनामाटा कन्वेंशन अभी कहाँ हुआ है, हाल ही में बाली इंडोनेशिया में हुआ है, इतना ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। सेकेंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल मीटिंग ऑनलाइन मीटिंग हुआ है 21 मार्च 2022 को, PM मोदी और स्कॉट मॉरिसन वहाँ के जो PM ऑस्ट्रेलिया उनके बीच। फोर्थ भारत जापान शिखर मीटिंग मतलब कि बैठक हुआ है 19 मार्च 2022 को न्यू दिल्ली में हुआ है और इसमें जापान के PM किशिदा फुमियो ने भाग लिया था, इंडिया दौरा किए थे, ये ध्यान रखिएगा। स्मार्ट सिटी और स्मार्ट शहरीकरण एक मीटिंग हुआ है 2022 का, कहाँ हुआ है, सूरत में। स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण कहाँ हुआ है, मीटिंग सूरत में। नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड NIC मतलब कि नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव 2022 नई दिल्ली में हुआ है। भारत पाकिस्तान अस्थाई सिंधु आयोग की 117वीं बैठक कहाँ हुआ, इस्लामाबाद में हुआ है। ये 1 से लेकर 3 मार्च तक हुआ था। डिफेंस एक्सपो 2022 गांधीनगर में हुआ, ये एग्जाम में पूछ सकता है। एक ओशियंस 2022 मीटिंग हुआ है, कहाँ, चेन्नई में हुआ है। समुद्र के लिए ओशियंस मीटिंग, ओशियंस नाम है, ओशियंस 2022 चेन्नई में हुआ है। इंडिया UAE शिखर सम्मेलन 2022 ये कब हुआ, 18 फरवरी 2022 को हुआ। ये वर्चुअल हुआ था। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान जो ये UAE के जो है प्रिंस हैं, उन्होंने भाग लिया और इसी में सेपा पर समझौता हुआ था। और इसमें ये एग्रीमेंट हुआ है कि अगले 5 वर्षों में भारत और UAE के बीच व्यापार बढ़ा के 100 अरब डॉलर करेंगे, अभी लगभग 60 अरब के आसपास है। 9th वर्ल्ड वाटर फोरम 2022 ये कहाँ हुआ है, सेनेगल में हुआ है, सेनेगल में हुआ है। वायुसेना कमांडर का मीटिंग अभी कहाँ हुआ, नई दिल्ली में हुआ है। भारत के वायुसेना का कमांडर का मीटिंग नई दिल्ली में हुआ है। क्वांटम टेक्नोलॉजी पर भारत इजराइल कार्यशाला भी कहाँ हुआ, नई दिल्ली में। ये भारत इजराइल क्वांटम कंप्यूटिंग पर कुछ अपना मीटिंग कर रहा है, कार्यशाला कर रहा है, कहाँ, नई दिल्ली में। साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एग्रीमेंट बिटवीन हुआ है इंडिया एंड सिंगापुर ऑन 8 मार्च 2022 मतलब कि साइंस टेक्नोलॉजी और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इंडिया सिंगापुर की बैठक हुआ है। 1 से लेकर 4 अप्रैल को रामनाथ कोविंद कहाँ गए थे, तुर्कमेनिस्तान की यात्रा पर गए थे, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 26 मार्च को क्या मनाया गया, अर्थ आवर डे मनाया गया। ये जो है ना थीम था इसका इस बार सेफ आवर फ्यूचर, सेफ है, ठीक ना। ये किसकी तरफ मनाया गया, वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर, ये भी पूछ सकता है। और 26 मार्च को शाम को 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक नाइट ऑफ किया गया था। और ये पहली बार 2017 में कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया का शहर सिडनी से मनाया जा रहा है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। ये कब लागू हुआ था, 73 संविधान संशोधन 1993 में लागू हुआ था। और ये जो पंचायती दिवस पहली बार 2010 में मनाया गया था। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 बार्सिलोना में हुआ है। 22 अप्रैल 2022 को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया गया है। थीम क्या था, इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट।
सिविल सर्विसेज डे, मतलब सिविल सेवा दिवस 2022 21 अप्रैल को मनाया गया है। और इसी दिन क्या हुआ था, 21 अप्रैल 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सेवा को पहली बार यहाँ भाषण दिया था, उन्हीं के दिवस पर इसे मनाया जाता है। 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था। इसका थीम क्या था, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। आइए अब कुछ हम विविध देख लेते हैं इस बार अप्रैल और मार्च और अप्रैल का। क्वाड जो देश है 4, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, उसने ना वैक्सीन निर्माण किया और पहला क्वाड वैक्सीन जो है ना किसको दिया गया, किस देश को, कंबोडिया को दिया गया, ध्यान रखिएगा, गिफ्ट में दिया गया है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज की यात्रा किस देश के द्वारा किया गया है, चीन के द्वारा किया। जहाज का नाम है यांग तिजी रिवर 3 गेर जोश, फर्स्ट नाम है जहाज का। देश की फर्स्ट स्टील रोड कहाँ बना है, सूरत में बना है। मंदिर 360 वेबसाइट लॉन्च किसने किया है, संस्कृति मंत्रालय ने। नया कोरोना वेरिएंट XE कहाँ देखा गया, बम्बई में देखा गया। गाव फैन 3 उपग्रह किसका है, चीन का है, ये पूछेगा। गाव फैन बहुत ही सब नाम छुपा रुस्तम में पूछ देता है कभी कभी। वन हेल्थ फ्रेमवर्क किसने लॉन्च किया है, उत्तराखंड सरकार ने, मतलब कि एक वन हेल्थ फ्रेमवर्क उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट ये दक्षिणी मध्य रेलवे द्वारा शुरू किया गया है। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फूकन को दिया गया है। पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक पेरोस्थेटिक घुटना बनाया गया किसके द्वारा, IIT मद्रास के द्वारा, मतलब कि स्वदेशी जो है ना घुटना किसके द्वारा बनाया गया, IIT मद्रास के द्वारा। 2026 में राष्ट्रमंडल खेल ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। ग्लोबल शांति एम्बेसडर जो है ना बबीता सिंह को बनाया गया है। भारत की फर्स्ट पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम कहाँ लगाया गया, गांधीनगर में। बस टिकट प्रणाली को डिजिटल करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, महाराष्ट्र है। जम्मू कश्मीर की पल्ली गांव भारत का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया, जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड मिला है अटल सुरंग को, जो रोहतांग दर्रे में है। ये जो लंबाई इसकी 9.02, यही बीपीएससी पूछ चुका है एक बार, कितना लंबाई है। 21 अप्रैल 2022 को 9th गुरु जो गुरु तेग बहादुर का ना 400 प्रकाश पर्व दिवस मनाया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहले कौन थे, NV रमना जी जो थे, उन्होंने जो है ना फास्टर सॉफ्टवेयर सिस्टम न्यायालय, मतलब कि न्यायालय में लगवाया था। भारत का फर्स्ट स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ खुला है, भुवनेश्वर उड़ीसा में, फर्स्ट स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। नेक्स्ट चलते हैं। एक अवसर नाम का पहल शुरू किया गया है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा, एयरपोर्ट जो अथॉरिटी के द्वारा। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा महिलाओं का जो कारीगरी करके जो शिल्प जो बनाती है उसका प्रदर्शन जो है एयरपोर्ट पर करने के लिए ऐसा चीज़ किया गया है। भ्रष्टाचार 1064 एप्लीकेशन जो है ना UK फरगना में है। 1064 एप्लीकेशन उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। फर्स्ट इंडिया का पहला सामुदायिक संग्रहालय, मतलब कि इंडिया का पहला जो है ना कम्युनिटी जो म्यूजियम जो है ना ये लेह में बना है और इसमें दैनिक जीवन के चीज़ों को इसमें म्यूजियम में रखा जाता है। 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए हिमाचल प्रदेश ने क्या किया है, भगवत गीता को पाठ्यक्रम में शामिल किया है, मतलब भगवत गीता पढ़ाया जाएगा वहाँ 9 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट को। नेक्स्ट चलते हैं। पोषण पखवाड़ा दिवस जो है ना ये 21 मार्च से लेकर 4 अप्रैल 2022 तक को मनाया गया है। ये महिला और बाल विकास मंत्रालय ने मनाया है। एशिया का लार्जेस्ट खाद्य मेला नाम था आहार 2022 नई दिल्ली में हुआ है। भारत का फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर कहाँ खुला है, गांधीनगर। इंडिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र गांधीनगर गुजरात में खुला है। नवंबर 2022 में पहली बार भारत में वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स की बैठक कहाँ होगी, मुंबई में होगी। मतलब पहली बार नवंबर में जो ना वर्ल्ड कांग्रेस अकाउंट की बैठक होने जा रही है। राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन कहाँ हुआ है, गुजरात में एकता नगर में हुआ है। इसका उद्घाटन कौन किया था, रामनाथ कोविंद ने किए थे, राष्ट्रपति जो थे उस समय। देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ बना है, जयपुर में। जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 हुआ है, ये असम के डिब्रूगढ़ में। डॉक्टर इयान फ्राई को UNHRC यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन का जलवायु विशेषज्ञ नियुक्त किया गया है। हैदराबाद के बाद मुंबई 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड बना है। ये पूछ सकता है क्योंकि बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड कौन था, उसमें हैदराबाद ही था, सिर्फ था। आंसर हो गया था हैदराबाद, अब कौन हो गया, मुंबई भी हो गया है। और इसको जो एक UNO का एक खाद्य संगठन है वही ये मान्यता देता है।
फर्स्ट खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट कहाँ हुआ है? झारखंड में हुआ है खेलो इंडिया के तहत। जंगली जानवरों को भी कानूनी अधिकार किसने दिया? इक्वाडोर ने दिया। ऐसा दुनिया का पहला देश है। जूनियर महिला हॉकी विश्व कप नीदरलैंड ने जीता है, किसको हराकर? जर्मनी को हराकर। हिम प्रहरी एक योजना है, उत्तराखंड सरकार की है। हथियार प्रणालियों के रखरखाव के लिए जो है ना IIT मद्रास के साथ जो है ना सरकार ने समझौता किया है। पोइला बैसाख फेस्टिवल जो है ना ये बांग्लादेश में मनाया जाता है अप्रैल के महीने में। सोने का गोल्ड का सबसे अधिक उपभोक्ता कंज्यूमर देश कौन है? चीन बन गया है। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र है। दृष्टिबाधित जो देख नहीं सकते दृष्टिबाधित के लिए पहला इंटरनेट रेडियो नागपुर में लॉन्च किया गया। उस रेडियो का नाम है रेडियो दक्ष। क्या नाम है? रेडियो दक्ष। जिंग 6D उपग्रह किसका है? चीन का है। एक मोगी चक्रवात अभी आया था, कहाँ अधिक तबाही मचाया? फिलीपींस में। कमला हैरिस जो उपराष्ट्रपति है अमेरिका की, उसकी रक्षा सलाहकार कौन है? शांति सेठ, ये भारतीय मूल की है। परमाणु कैपेसिटी वाला मिसाइल सरमत, ये किसका है? रूस का है। सरमत एक मिसाइल है परमाणु क्षमता वाला, किसका है? रूस का है। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना झारखंड सरकार ने शुरू किया वहाँ के बच्चों के लिए। विनाशकारी सैटेलाइट पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? अमेरिका। मतलब विनाशकारी सैटेलाइट वो नहीं छोड़ेगा। वर्ल्ड का लार्जेस्ट 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक फैक्ट्री कहाँ खुला है? तेलंगाना में खुला है। चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सर डेविड एटनबरो का मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। जॉन F कैनेडी अवार्ड 2022 यूक्रेन के राष्ट्रपति हेलेंस्की को मिला है। ये जॉन F कैनेडी जो है ना अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे। भारत का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन कहाँ खुला? दूधवानी, गुजरात में। मतलब पहला जो है ना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन गुजरात दूधवानी में, नाम है दूधवानी, ठीक ना। एक है परसेवरेंस, ये कई बार पूछ चुका है। ये नासा का एक मिशन है, कहाँ के लिए? मंगल ग्रह के लिए। हालांकि चला गया है ये, ठीक नहीं, वहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। एक सांस अभियान है कर्नाटक सरकार का। गगनयान सिस्टम का पहली बार यूज किया है किसने? इंडिगो एयरलाइंस ने। गगनयान एक सिस्टम है जो कि इसरो के द्वारा बनाया गया है, जो जितने भी एरोप्लेन उसकी आवाजाही के लिए, इसका पहला इस सिस्टम का यूज किसने किया है? इंडिगो एयरलाइंस ने। जेल के कैदियों के परिवार के लिए ऋण देने का योजना किसका है? महाराष्ट्र सरकार का है। समुद्र तट महोत्सव 2022 अभी कहाँ हुआ था? पुडुचेरी में हुआ था। सीमा दर्शन एक परियोजना शुरू किया गया है गुजरात में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, ठीक ना। वर्ल्ड बैंक कैपिटल 2022 वर्ल्ड बुक ये है ग्वाडजारा मेक्सिको को बनाया गया है। नाटो का वर्ल्ड लार्जेस्ट साइबर डिफेंस एक्सरसाइज कहाँ हुआ है? एस्टोनिया में। कहाँ हुआ? ये एस्टोनिया लिखा हुआ है। थर्ड बुद्धिस्ट एयरपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, तीसरा सबसे बिजीएस्ट व्यस्तम एयरपोर्ट जो दुनिया का है वो दिल्ली का है। और सबसे पहला जो अटलांटा अमेरिका का सबसे बिजी एयरपोर्ट है। भारत फिनलैंड जो है ना आपस में क्वांटम कंप्यूटिंग पर जो है ना एक सेंटर स्थापित करने पर सहमति दर्ज किया है। भारत को यूएनओ एक आर्थिक सामाजिक परिषद में 4 साल मतलब 2023 से लेकर 27 तक के लिए चुना गया है। यूएनओ एक संस्था के अंतर्गत एक आर्थिक सामाजिक परिषद है, उसमें भारत को 4 साल के लिए चुना गया है। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट और श्वेत महिला जज बनी है, नाम है ब्राउन जैक्सन। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने जेंडर इक्वलिटी के लिए आइसलैंड को गोल्डन सर्टिफिकेट प्रदान किया है। ऊर्जा प्रवाह नाम का एक तटरक्षक जहाज है, ये गुजरात के भरूच में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव मार्क 1 नौसेना में शामिल किया गया, इसको हेल ने बनाया है। प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बी देश में बनना था और अंतिम और छठा पनडुब्बी का नाम है वागसीर। ये फ्रांस की सहायता से प्रोजेक्ट 75 कंप्लीट देश में किया गया है। एक्जिम मिशन 1 या AX-1 नासा का एक अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने का एक मिशन है, ठीक ना। शकुंतला उपग्रह जो है भारतीय स्टार्टअप पिक्सल और स्पेस एक्स जो नासा का जो अंतरिक्ष कंपनी है उसने मिलकर छोड़ा है शकुंतला उपग्रह। यूपी सबसे ज़्यादा सब्जी उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है अप्रैल महीने में। हिरला फीफा वर्ल्ड कप 2022 की नई गेंद का नाम है हिरला। और ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। तो ये आपका पूरा का पूरा मार्च अप्रैल का जितना भी करंट अफेयर्स लगभग था मैं उसको कवर कर दिया। आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार देखिए, इसके बाद मैं करंट का मई जून जुलाई 3-4 वीडियो में पूरा कवर कर दूंगा। बाकी
लुसेंट फ्रीज में हिस्ट्री कवर हो चुका है, साइंस कवर हो चुका है। 1-2 दिन में मैं ज्योग्राफी का वीडियो ला दूंगा जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी हो सकता है, नेक्स्ट में एक इंडियन ज्योग्राफी करा दूंगा, अब बाकी करंट का वीडियो बना दूंगा। इतना करके आपका लगभग मैं कोशिश करूंगा कि जो 67 जो पीटी 21 सितंबर को उम्मीद है कि हो जाएगा, उसी को ध्यान रखते मैं आपका करा दूंगा, ठीक ना। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।